रिया की सगाई का दिन था। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ, दीवारों पर रंगीन लाइट्स, आंगन में हंसी ठहाकों की गूंज, रिश्तेदारों की भीड़, मिठाइयों की खुशबू और ढोल की थाप पर झूमते लोग। हर कोई खुश था, या यूं कहें खुश दिख रहा था। सूरज भी उस भीड़ में खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ अधूरा सा। वो मुस्कुरा जरूर रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में आईएएस बनने का सपना अब भी धड़क रहा था। वही सपना जिसे उसने अपने अतीत की गलतियों से निकलकर देखा था। वही सपना जिसे देखकर कभी उसके पिता अरविंद जी ने कहा था, गुंडागर्दी छोड़ दे बेटा, अब तुझे एक ईमानदार अफसर बनते देखना चाहता हूं। लेकिन वक्त बदल चुका था। सगाई खत्म होते ही, जैसे ही मेहमान जाने लगे, घर का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। अरविंद जी ने सूरज को इशारे से अपने सामने बुलाया। उनके चेहरे पर गुस्सा था। नहीं, गुस्सा नहीं, डर था। ऐसा डर जो इंसान को पत्थर बना देता है। अगले ही पल अरविंद जी गरज पड़े, अगर तूने आईएएस की किताब को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ये शब्द नहीं थे, हथौड़े थे जो सूरज के सपनों पर गिर रहे थे। सूरज सन्न रह गया। उसके कानों में जैसे सीटी बजने लगी। वही पिता जो कभी उसका सहारा थे, आज उसके सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन गए? तभी ईशा आगे बढ़ी। ईशा, जो सिर्फ सूरज की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत थी। वो सीधा अरविंद जी के सामने खड़ी हो गई। पापा जी, ईशा ने सख्त आवाज में कहा, सूरज मेरा पति है और वो आईएएस बनेगा। आप हमें इस तरह नहीं रोक सकते। घर में सन्नाटा छा गया। ईशा यही नहीं रुकी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज में बोली, मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले आप ही चाहते थे कि सूरज एक ईमानदार अफसर बने, फिर अचानक ये सब क्यों? ये सवाल अरविंद जी के सीने में तीर की तरह चुभ गया। वो चाहकर भी सच नहीं बता पाए। उनकी आंखें झुक गईं, होंठ कांपने लगे, और उसी मजबूरी में उन्होंने वो कह दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, अगर ईशा को मेरे फैसले से तकलीफ है तो वो सूरज को लेकर इस घर से चली जाए। ये सुनते ही दाई माँ, रिया और सारे घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अरविंद जी अपनी बहू को घर छोड़ने को कह देंगे। लेकिन उस वक्त अरविंद जी के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, रिया की शादी और उसकी इज्जत। और फिर वो पलाया। अरविंद जी ने खुद अपने हाथों से सूरज और ईशा को घर से बाहर निकाला। दरवाजा जोर से बंद हुआ। आवाज नहीं थी, वो रिश्तों के टूटने की गूंज थी। सूरज वहीं खड़ा रह गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन ईशा ने उसका हाथ थाम लिया। ये वक्त रोने का नहीं है सूरज, ईशा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। पापा जी ने तुम्हें घर से इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है। उन्हें आज भी लगता है कि तुम सिर्फ एक गुंडा हो। अब यही मौका है उन्हें गलत साबित करने का। तुम्हें आईएएस बनकर दिखाना होगा। ईशा की आंखों में विश्वास था और सूरज के भीतर एक नई आग जल उठी। दोनों ने घर के बाहर ही टेंट लगाकर रहना शुरू कर दिया, सपनों के साथ, संघर्ष की जमीन पर। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक दिन सूरज को शक हुआ। उसे समझ आने लगा कि उसके पिता अचानक इतने डरे हुए क्यों हैं, क्यों वो आईएएस शब्द सुनते ही तिलमिला जाते हैं। सूरज और ईशा ने अरविंद जी का पीछा किया, और जो उन्होंने देखा उसने सूरज की पूरी दुनिया हिला कर रख दी। एक सुनसान जगह पर अरविंद जी अनिल के सामने खड़े थे। नहीं, खड़े नहीं थे, झुके हुए थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तुमने जो कहा मैंने सब किया, अरविंद जी रोती आवाज में कह रहे थे। बस इस खेल को खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि रिया की शादी में कोई दिक्कत आए। सूरज की मुट्ठियां भिंच गईं। तभी वहां गुलाब सिंह की धमाकेदार एंट्री होती है। अरविंद जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अनिल अकेला नहीं है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड गुलाब सिंह है। लेकिन गुलाब सिंह को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सब सूरज अपनी आंखों से देख चुका है। जब सूरज अपने पिता को गुलाब सिंह के पैरों में गिड़गिड़ाते देखता है तो उसका खून खौल उठता है। उसका मन करता है कि वहीं गुलाब सिंह का गला पकड़ ले। सालों की बेइज्जती, सालों का दर्द एक पल में फूट पड़ता है। लेकिन ईशा उसे रोक लेती है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? ईशा कहती है, मैं पहले से कह रही थी, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं। हमें गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। ईशा आगे कहती है, हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। अनिल और गुलाब सिंह को गिरफ्तार करवाना चाहिए। और तुम बस आईएएस बनने पर फोकस करो सूरज। जैसे ही तुम अफसर बनोगे, पापा जी की इस बेइज्जती का बदला खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। सूरज चुपचाप खड़ा रहता है, आंखों में आग है और दिल में एक वादा। अब सवाल ये है दोस्तों,
क्या सूरज सच में आईएएस बन पाएगा, या फिर गुलाब सिंह की ये साजिश उसके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ देगी? कमेंट करके जरूर बताना।